गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। वनडे एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें 6 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। नंबर सिस्टम में सेक्शन ये था न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें जो है 6 क्लास चल चुकी है, जिसमें 6वां क्लास में हम पढ़ाए थे योग पे प्रश्न। योग पे प्रश्न पर एक 6वें जो लेक्चर था, 6वां जो क्लास थी, उसमें एक क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा डाउट था, है ना, उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, देखिए उसमें था ये था कि जो योग पे प्रश्न था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर, तो 2 टाइप का था। एक था कि जब योग ज्ञात करना हो, दूसरा टाइप ये था कि जब योग ज्ञात हो। तो जब योग ज्ञात हो उसी का एक क्वेश्चन है जिसका थोड़ा सा उसमें डाउट है, उसी को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए जब योग ज्ञात हो, इसी का है जब योग ज्ञात हो। तो क्वेश्चन ये है कि किसी 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 3125 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। समझ में आई था? ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका सलूशन बहुत सिंपल है ना, 30 सेकेंड में ही सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कि 25 क्रमागत, यानी 25 क्रमागत ये संख्या है, 1 से स्टार्ट करेंगे कितने तक, 25 तक। इस 25 में एक मध्यपद आएगा, तो मध्यपद कौन सा पद आएगा, इधर से 12 इधर से 12, यानी 13वां जो पद होगा, वह जो 13वां पद आ रहा है वही क्या होगा, मध्यमान होगा। यही क्या है, मध्यमान। तो मध्यमान बराबर होता है, मध्यमान बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पद। कुल पदों का योग कितनी है, 3125, और कुल पद कितना है, 25 है। 5 पचे 25 और 5 6 के 30, 5 9 के 10, 5 पचे 25, 5 से फिर इसको काटेंगे तो 5 1 कम 5, 5 2 10, 5 पचे 25, तो 125 क्या आ रहा है, मध्यमान आ रहा है। इतना समझ में आए, 125 में क्या आ रहा है, मध्यमान आ रहा है। तो ये मध्यमान जो है ये कहाँ पे है, 13वां पद पे है। तो हमें ये देखना है कि 25 क्रमागत विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या होती है तो उसमें 2 ऐड करते जाएंगे, तो अगली विषम संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, या कोई विषम संख्या अगर है तो उसमें अगर 2 का माइनस करेंगे तो पीछे की संख्या हमें मालूम हो जाएगी। देखिए अगर हमें इसमें 2 कम करें तो 123, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमको पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या पहली होगी, है ना। प्रथम जो संख्या रहेगी, जो 3125 में जो 25 क्रमागत संख्या है, उसमें जो पहला पद होगा वही जो होगा सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या अगर यहाँ पे लाने के लिए, तो यहाँ से 13वां पद है, इधर 12 है ना। तो अगर हम 2 का, और डिफरेंट कितना होता है विषम में, 2 का होता है, तो यहाँ पे अगर करें तो 12 गुणे 2, और इस संख्या करें तो 12 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे
अगर 12 दूना के 24, अगर 24 अंक अगर इस 25 में से घटा देंगे तो प्रथम संख्या मालूम हो जाएगी। अगर 24 अंक अगर हम इसमें जोड़ दें तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 125 माइनस 24 यानी 101। समझ में आई। अगर इसी का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे बड़ी संख्या 125 प्लस 125 प्लस 24 बराबर 149। समझ में आई बात। यही थोड़ा सा डाउट था कि ये कितना इसमें से घटाएं तो प्रथम संख्या आ जाएगी और कितना जोड़ें तो लास्ट संख्या आएगी। समझ में आई बात। अब हम आगे चलेंगे योग के प्रश्न में। योग के प्रश्न में अगला हम लास्ट पढ़ाए थे, वर्गों का योग चल रहा था। वर्गों के योग में कुछ क्वेश्चन हो गया था, तो आज 7वां शुरू करेंगे। क्लास 7 है। क्लास 7 में योग के प्रश्न, योग के प्रश्न में जो चल रहा था वह दूसरा टाइप चल रहा था, वर्गों के योग पर प्रश्न। वर्गों के योग पर प्रश्न। तो वर्गों के योग पे प्रश्न मतलब कि जो प्राकृतिक संख्या थी, जो प्राकृतिक संख्या होती है वही चल रहा था, है ना। प्राकृतिक संख्या थी पहली, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ये होता है, देखिए ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। तो इसका जो योग होगा, जो योग का फार्मूला है, योग बराबर nवां पद n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से क्या होगा, ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा योग के प्रश्न। ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें हम पढ़ाए थे कि जब प्राकृतिक संख्या जब श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो, तो जब श्रृंखला 1 से स्टार्ट होती है तो योग इतना होगा। ठीक है। जब श्रृंखला 20 से स्टार्ट होगी, जैसे 20 से स्टार्ट हो गई, 16 से हो गई, 15 से हो गई स्टार्ट, है ना, तो वो भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब इसमें हम तीसरा टाइप ये है कि जब श्रृंखला जो है सम या विषम में हो, जब श्रृंखला सम या विषम में हो, यानी सम संख्या में हो या विषम संख्या में, उसका हम पढ़ेंगे सी, यानी जब सम या विषम श्रृंखला, सम या विषम श्रृंखला इवन या ऑड सीरीज, यानी कि जब इस टाइप की सीरीज हो, ठीक है, जब सम या विषम टाइप की सीरीज हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर का मान है। समझ में आई बात। इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि जब श्रृंखला विषम संख्या में हो तो उसके वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है। तो हमें जो
फार्मूला मालूम है यहाँ पे, वह फार्मूला जो मालूम है वह 1 से स्टार्ट, यानी कि जब श्रृंखला 1 से लगातार वर्गों का योग हो तो उसका फार्मूला मालूम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस श्रृंखला को, जो श्रृंखला दी गई है, इसको हम श्रृंखला को हम पहले बदलेंगे। किस में बदलेंगे कि सीरियल 1 से हम करेंगे। ठीक है, जब सीरियल 1 से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसका सलूशन बहुत छोटा सलूशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अगर इसमें हम 2 स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस, अगर जब हम 2 का कॉमन या कॉमन संख्या लेते हैं तो उसी संख्या से हम जो कॉमन लेंगे उसी संख्या से उसी संख्या में क्या करेंगे, भाग भी देते हैं। ठीक है, जब यहाँ से हम 2 स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो इस 2 स्क्वायर में फिर इसी संख्या से भाग देंगे, तो जब इसी संख्या से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का वर्ग करेंगे कितना हो बार, तो 1 ही होगा। फिर 2 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिए तो 2 स्क्वायर, अगर 2 स्क्वायर कॉमन लिए तो 2 स्क्वायर से 4 स्क्वायर में भाग देंगे, तो 4 गुणे 4 बटे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 बचा, यानी कि 2 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का वर्ग। इसी तरह इसका भी 6 गुणे 6 हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 गुणे 3 मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो गया, प्लस डॉट डॉट। यहाँ पे 30 है, अगर 30 का करें 30 गुणे 30 बटे 2 गुणे 2 तो 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो 15 का वर्ग। समझ में आई बात, तो यहाँ पे 15 का वर्ग। ठीक है, तो ये श्रृंखला जो बनी है वह सीरियल से हो गई कि नहीं हो गई। ये श्रृंखला जो है, जो सम संख्या की श्रृंखला थी, वह 2 कॉमन लेने पर ये श्रृंखला कैसी हो गई, सीरियल से हो गई। तो इतने का जो फार्मूला जो है वह है, वो लगेगा 2 का स्क्वायर इंटू यनवा पद क्या है 15, यानी गुणे 15 गुणे 15 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 15 प्लस 1 बटे 6, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 15 गुणे 16 गुणे 15 30 31 बटे 6। अगर 2 से इसको काटें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, 3 5 15, है ना। अगर 15 5 दूना के 10 और 10 का 160 में गुणा करेंगे तो 160 गुणे 31, तो 160 और 31 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 कम 6 36 18 6 9 4 0, तो 4960। समझ में आई बात, 4960 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। और एक इसका एक और टाइप है, दूसरे अगर टाइप से अगर हम इस सवाल को लगाना चाहें तो वो भी टाइप हम लगा सकते हैं, वो इससे बेटर है। यानी कि जब थोड़ा सा एक छोटा सा नोट है उसको देखिए, जब सम या विषम में हो, जब संख्या सम या विषम में हो तो क्या करते हैं, अंतिम पद से लगातार 3 पद रखकर गुणा करें,
और 6 से भाग दें। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया इसका कि जब श्रृंखला सम और विषम में हो, सम और विषम में होती है, सम या विषम में होती है, तो उस श्रृंखला का जो अंतिम पद है, अंतिम पद से लेकर लगातार 3 पद ले लेते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर उतना ही आएगा। देखिए कैसे, योग बराबर इन सबों से कितनी है, यहाँ पे अंतिम पद कितना है, 30 है। अगर इस 30 से लगातार 3 पद ले लिए, 30 हो गया गुणे 31 हो गया गुणे 32 हो गया, बटे 6 से भाग कर दिए, तो ये 6 से भाग करेंगे तो 6 पचे 30 हो गया। ठीक है, अब 6 पचे 30 हो गया, तो इसका अगर हम इसमें गुणा करें, 5 एक कम इसमें के 5 दुना के 10 और 5 तिहाई 15 एक 16 गुणे 31। अगर 31 में 16 का गुणा करें, 6 एक कम 6, 6 3 18, 1 कम 1, 1 3 3, 6 8 1 9, 3 1 4, तो कितना आ गया 4960। समझ में आई बात? यानी कि इससे भी इतना ही आंसर आ रहा है और इससे भी इतना ही, तो सबसे छोटा कौन सा लगा? यानी कि जब श्रृंखला सम या विषम में हो, तो उसका जो श्रृंखला का जो अंतिम पद होता है, उस अंतिम पद से 3 पद लगातार लेते हैं और 3 पद लगातार लेकर गुणा करते हैं और उसमें 6 से भाग दे देते हैं, तो आंसर उतना ही आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो सम हो गया। एक अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 25 स्क्वायर का मान है। अगर इसको हम उससे लगाएं फार्मूले से, उस वाले जो बताए हैं अभी, तो उससे जो है 30 सेकेंड के अंदर में लग जाएगा। देखिए योग बराबर अंतिम पद क्या है 25, इससे लगातार 3 पद ले लेंगे, 26 गुणे 27, 6 से भाग देंगे। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो ये 2 तिहाई 6, 2 से इसको 13 आ गया, 3 से 3 9 27 हो गया। ठीक है, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 9 3 25 गुणे 9 3 27, 9 1 कम 9, 9 2 11, 117 हो गया। अगर 117 का गुणा अगर 25 में करें, 117 का अगर 25 में गुणा करें तो 7 5 35, 3 हो गया, 5 एकम 5 3 8, 5 एकम 5, 7 दूना 14, 2 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3 हो गया, 2 एकम 2, 5 8 4 12, 5 3 8 1 9 2, तो कितना हो गया 2925 हो जाएगा। $2925 ये आंसर आ रहा है। अगर हम इसी को अगर उस तरीके से लगाएं तो ये आंसर हो गया, योग बराबर अगर उस तरीके से लगाएं तो देखिए या
दूसरा सॉल्यूशन देख लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो विषम पद है उसको हम क्या करेंगे कि 1 से लगातार पद करेंगे। जब 1 से लगातार पद करेंगे तो हमें 1 से लेके 25 तक लगातार पद लिखना पड़ेगा। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें जो है हमें सिर्फ विषम पद का लेना है, तो इसमें से जो सम पद है 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो जब इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो मान है इस फार्मूले पे रख देंगे, यानी कि 25 गुणे 25 प्लस 1 इंटू 25 गुणे 2 प्लस 1 बटे 6 माइनस, इसको क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये भी श्रृंखला 1 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 12 का स्क्वायर, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे 25 गुणे 25 एक 26 गुणे 25 दूना 50 एक 51 बटे 6 हो जाएगा, माइनस 4 यहाँ पे गुणे 12 प्लस 1 2 गुणे 12 प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ से काट देंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 2 एक कम 2 2 तिहाई 6, 3 से इसको काटेंगे 3 एक कम 3 3 7 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 गुणे 13 गुणे 17 माइनस 4 दूना के 8 गुणे 12 एक 13 गुणे 12 दूना के 24 एक 25, समझ में आई बात। अब यहाँ पे 25 और 13 और 25 बाहर आ जाएगा, 25 गुणे 13 कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बचेगा, यहाँ पे 25 और 13 कॉमन लिए तो 17 बचा, माइनस यहाँ पे 25 13 तो 8 हो गया, समझ में आई बात। तो 25 और 13 का गुणा अगर करें हम तो कितना आएगा, 25 और 13 का गुणा करेंगे 3 पचे 15 हासिल 1 हो गया, 3 दूना के 6 एक 7 1 पचे 5 1 दुइयाँ 2 तो 5 7 5 12 यानी 325 हो गया। तो 325 और 17 में से 8 अगर घटा दिया जाए, 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, अगर 9 इसमें गुणा करें कि 9 पचे 45 9 दूना 18 4 22 और 9 3 27 2 29 और 9 एक कम 9 3 27 2 29, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर 2925 आ रहा है आंसर इतना, समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे अगला, इसमें अगली श्रृंखला अब बात करेंगे हम। अगली इसकी श्रृंखला है एकांतर श्रृंखला। जब जो सीरीज है हमारी, जो सीरीज है अगर एकांतर में हो, देखिए डी वाला, जब श्रृंखला एकांतर हो
तब कैसा क्वेश्चन आएगा देखिए, तब कैसे सलूशन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस प्लस डॉट 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 प्लस या माइनस ले लेते हैं, माइनस 34 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर का मान होगा अगर एस टाइप की श्रृंखला हो। समझ में आएगा, यानी एकांतर, मतलब कि एकांतर का मतलब कि माइनस प्लस दोनों हो, ऐसी श्रृंखला को हम एकांतर श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें जो है जितने भी माइनस वाले हैं उसको अलग कर लेंगे। पहली बात, जो माइनस वाले हैं उसको अलग करेंगे, प्लस वाले को अलग करेंगे। देखिए, जब प्लस माइनस वाले को अलग करेंगे हम, तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 सम संख्या जो है सम विषम छाड़ देंगे, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर, अरे सॉरी 35 का स्क्वायर माइनस सम में माइनस है। देखिए इसमें यानी कि जितने भी सम संख्या है वो सम संख्या कौन सी में है, माइनस में है। तो उस माइनस को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो सब प्लस हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब विषम या सम संख्या श्रृंखला हो, जब विषम और सम श्रृंखला हो, यानी सम या विषम श्रृंखला हो, तो वहाँ पे हम जो लास्ट पद होता है उस लास्ट पद को हम लगातार 3 पद लेकर गुणा कर देते हैं, है ना। लगातार 3 पद लिखकर गुणा कर देते हैं और 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लगातार पद क्या है, 25 गुणे सबसे लास्ट पद 25 हो गया, 25 गुणे 36 गुणे 37 बटे 6 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 34 गुणे 35 गुणे 36, 6 6 के 36, 6 6 के 36, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 35 और 35, 6 और 6 कॉमन, तो 35 गुणे 6 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 37 माइनस 34, ये फॉर्म बचेगा। अब इसका गुणा कर देंगे अगर हम, 6 पचे 30 हासिल 3, 6 3 18, 6 3 18 हो गया, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, यानी कि 210 गुणे, इसमें से अगर घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 और 3 में से 3 0, तो ये कितना हो गया 0, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 630 जो है आंसर आ रहा है। यानी कि जब एकांतर श्रृंखला हो तो उस श्रृंखला को हम, जो प्लस वाली श्रृंखला होती है उसको अलग कर लेंगे, और जो माइनस वाली श्रृंखला है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उस श्रृंखला में से एकांतर श्रृंखला में या तो ये होगा कि जो सम संख्या है या विषम संख्या है वो माइनस में रहेगी या प्लस में रहेगी, तो उसी में विषम संख्या और सम संख्या को हम अलग कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। अब है इसका योग के प्रश्न पर लास्ट है, योग के प्रश्न में लास्ट है शर्त पर आधारित। देखिए शर्त पर
वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये 5वां है योग के प्रश्न पे 5वां जो टाइप है वह वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। अभी तक जो पढ़े हैं वह बेसिक था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शर्त पर आधारित, शर्त पर आधारित यानी कंडीशनल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जब शर्त पर आधारित क्वेश्चन हो तो उसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस प्लस 10 स्क्वायर बराबर 125 है तो 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस 700 का मान होगा। समझ में आई बात? यानी कि कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा कि कुछ मान दिए रहेंगे, है ना, और उसी के आधार पे इसका मान हमें ज्ञात करना रहता है, ठीक है। तो देखिए, इस पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे फार्मूला का यूज नहीं होता है, ये शर्त पे आधारित है, क्योंकि इतने बराबर अगर इतना है तो इतने का मान कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन बहुत छोटा सॉल्यूशन है, ठीक है। 7 प्लस 28 प्लस 63 प्लस 700, समझ में? इसी का मान हमें ज्ञात। अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि जिसका मान हमें निकालना है और जिसका मान दिया है, इन दोनों को देखेंगे एक बार। देखने के बाद क्या करेंगे कि जिसका मान निकालना है उसको पहले हम इस टाइप में करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे फॉर्म में करेंगे कि ये इस टाइप में आ जाए, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे कि अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो हमने बताया कि जब कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी संख्या से उसी संख्या में क्या होता है, भाग होता है। जो संख्या कॉमन लेते हैं उसी संख्या से फिर उसी में भाग देते हैं, यानी कि जिस संख्या से कॉमन लेंगे उसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे। तो इसमें अगर 7 कॉमन नहीं तो 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1। अगर 1 का वर्ग कर दिए तो 1 गुणे 1। उसी तरह यहाँ पे अगर भाग करेंगे 7 चौको 28, 4 बार। अगर 4 का वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर 10। फिर 7 9 63, 9 बार। और 9 को अगर हम वर्ग के रूप में लिखना चाहें कि 9 को हम ऐसी संख्या के उसका वर्ग करेंगे तो 9 आए, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे अगर करें 100 है, 700 है, तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 यानी 10 स्क्वायर। समझ आई बात? तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 गुणे इतने का मान अब कितना दिया है, 125। 125 का गुणा अगर इसमें कर देंगे 7 पचे 35, 7 दूना के 14, 3 17, 7 एक कम 7 एक 8, 875। समझ में आई बात?
क्लियर हो गया है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेंगे। कंडीशनल टाइप का जो इस पे जो आधारित क्वेश्चन है उसी का एक और देखेंगे। यदि एक स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर बराबर 950 है तो तीन का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर का मान होगा। देखिए इसका सलूशन देखिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये मत देखिए कि यहाँ पे वर्ग हो गया है, अभी तो हम बिना वर्ग का बताए थे, यहाँ पे वर्ग हो गया है, वर्ग वाला का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस डॉट डॉट प्लस 45 का वर्ग। समझ में आई बात। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको हम इस टाइप में करना है ना। इस क्वेश्चन को हमको इस टाइप में करना है क्योंकि इसका मान इतना दिया है। तो उसको मान करने के लिए हमें सबसे पहले इसको देखना है कि इसको हमें 1 करना है, 1 का वर्ग में लाना है। तो जब 1 का वर्ग इसमें करेंगे तो 3 का वर्ग जो है कॉमन लेंगे। तो जब 3 का वर्ग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। अगर हम 1 का वर्ग कर देते हैं तो 1 गुणे 1 मतलब 1 ही रहेगा। उसी तरह हम 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग को हम अगर 3 के वर्ग से भाग देंगे तो 6 गुणे 6 बटे 3 गुणे 3 आएगा। तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 गुणे 2 आ गया, यानी 2 गुणे 2 मतलब 2 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस उसी तरह यहाँ पे 9 गुणे 9 बटे 3 गुणे 3, तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 3 का वर्ग। यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। उसी तरह अगर 45 का देखा जाए तो 45 गुणे 45 मतलब 3 गुणे 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 गुणे 15, 15 का वर्ग है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का वर्ग। अब यहाँ पे तीन तरीका 9 हो जाएगा गुणे, यहाँ इसका मान कितना है 950। 9 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 9 0 0 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो जाएगा। 99 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85। तो 8550 इसका आंसर हो जाएगा है ना। 8550 इसका आंसर हो जाएगा। एक और इसका लास्ट देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर 150 है तो समझ में आई बात। तो 0.11
का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर का मान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे। पहले हमको इसको हम इस फॉर्म में लाना है हमें, है ना। तो हमें पूरा का पूरा अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 का अगर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 गुणे 1 1 ही होगा। अब यहाँ से 1.11 कॉमन लेंगे तो 1.11 स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। देखिए अगर 0.22 का वर्ग करें और 0.11 के वर्ग से भाग दें तो 0.22 गुणे 0.22 बटे 0.11 गुणे 0.11, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, दशमलव से दशमलव कट गया और 11 से 22 कटेगा 2, 11 से 22 कटे तो 2 दूना यानी 2 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस इसी तरह 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे आएगा 9 का वर्ग। समझ में आई बात? ये हो जाएगा 9 का वर्ग। देखिए 9 का वर्ग कैसे हुआ है कि 0.99 गुणे 0.99 और 0.11 0.11। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट गया और 11 से 11 9, दशमलव से दशमलव कट गया और 11 से 11 9, 9 गुणे 9 मतलब कि 9 स्क्वायर। समझ में आई बात? इतना। अब यहाँ पे अगर 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा। तो 121 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 4 अंक तक दशमलव, इतना हो जाएगा। इसका मान क्या दिया है, 150 दिया है। अगर 150 का इसमें गुणा करें यानी 15 का गुणा करें 121 में, 15 का गुणा करें 15 एकम 15, 15 दूना 30 1 31, 15 एकम 15 3 18, इतना आएगा, है ना। और 4 अंक तक दशमलव लगेगा और 1 0, तो 4 अंक तक दशमलव 1.8150। ठीक है, ये आंसर। इतना समझ में आया? अब हम यहीं तक रहने दे रहे हैं आज की क्लास, ठीक है। और वीडियो में बने रहिएगा और अगली क्लास कल चलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।